किसी जंगल में टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और उसे मार्केट में बेचकर उस पैसे से अपना रोजी रोटी चलाता। और उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था और बगल में बंटी कबूतर भी रहता था। बंटी कबूतर और कौवा उस जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा दुष्ट था, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा नया नया खुराफाती विचार आते रहता। इसलिए जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करते रहता। और उस जंगल का महाराज एक चील था। महाराज चील का एकमात्र राजपुत्र था और उसका सेनापति रानी चिड़िया और गिद्ध था। एक दिन अचानक टूनी के दोनों बेटे राजमहल के साइड से होकर गुजर रहा था। तभी ये दोनों देखता है कि राजपुत्र आइसक्रीम खा रहा है। राजपुत्र, आप क्या खा रहे हैं? तुम देख नहीं रहे हो, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। ये खाने में क्या टेस्टी है राजपुत्र, बताओ ना। काफी टेस्टी और मजेदार भी है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारे आइसक्रीम लाए हैं। मैं घर जाकर और भी आइसक्रीम खाऊंगा। राजपुत्र की ऐसी बातें सुनकर टूनी के बेटे का भी आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन करने लगता है। तभी टूनी का एक बच्चा बोलता है, राजपुत्र, तुम्हारे घर पर तो और भी आइसक्रीम है, कृपा करके आप मुझे ये आइसक्रीम दे सकते हैं? राजपुत्र, हम दोनों भाई मिलकर खाएंगे। राजपुत्र, आप मुझे ये आइसक्रीम दो ना, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। ना, मैं तुम्हें ये आइसक्रीम खाने नहीं दूंगा। तुम लोग जाकर दुकान में खरीद लेना। हम लोगों के पास आइसक्रीम नहीं है राजपूत, इसलिए हम दोनों भाइयों ने तो आपसे ये आइसक्रीम मांगा है। चुप हो जा और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे आराम से ये आइसक्रीम खाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। राजपुत्र की ऐसी बात सुनकर टूनी के दोनों बेटे का मन खराब हो जाता है और वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। घर आकर दोनों भाई रोते रोते अपनी माँ टूनी से कहता है, मम्मा, मुझे पैसे दो, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तुम दोनों तो जानते ही हो मेरे बेटे, मैं लकड़ियाँ काटकर उसे मार्केट में बेचकर अपना रोजी रोटी चलाती हूँ। अभी तो आइसक्रीम खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है मेरे बेटे। मैं ये सब नहीं जानता मम्मा। यदि आपने मुझे आइसक्रीम खरीद कर नहीं दिया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। हाँ, फिर मुझे कुछ मत कहना। ऐसा मत बोल मेरे बेटे, अगर खाना पीना छोड़ दिया तो बीमार पड़ जाओगे। तुम दोनों चिंता मत करो मेरे बेटे, कल लकड़ी बेचकर जितना पैसा होगा उसमें से मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाऊंगी। अच्छा ठीक है मम्मा। अगले दिन सुबह टूनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जंगल जा रही थी। तभी उसे रास्ते में 200 रुपए का एक नोट गिरा हुआ मिलता है। अरे ये तो 200 रुपए का नोट है, लेकिन रुपए यहाँ पर गिरा कैसे? असल में ये रुपया किसका है? तभी टूनी सामने देखती है तो पेड़ के नीचे एक बुलबुल खड़ा था। तभी टूनी 200 रुपए का नोट लेकर बुलबुल के पास चली जाती है और कहती है, बुलबुल भाई, अरे ओ बुलबुल भाई, ये रुपए क्या आपके हैं? मैं इसी रास्ते से आ रहा था तो देखा कि ये 200 रुपए का नोट गिरा हुआ है। मैं तो सोचा कि रास्ते से कोई जा रहा होगा और उसका रुपए गिर गया और मैं देखा तो आपको पाया। ये रुपये क्या आपका है? जी ईमानदार टूनी, ये रुपये मेरा ही है। तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो। शायद तुम नहीं जानती हो, मैं असल में बुलबुल नहीं हूँ टूनी, मैं तो जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था कि असल में तुम लोभी हो या नहीं। फिर क्या था, बुलबुल अपने असली रूप यानी जादुई परी बन जाता है। टूनी जादुई परी को देखकर डर जाती है। तुम मुझसे नहीं डरो टूनी, तुम तो परीक्षा में पास कर गई हो। बोलो तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए जादुई परी, मेरे 2 बच्चे हैं और वो आइसक्रीम खाने के लिए रो रहा है और मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर किसी प्रकार अपना गुजारा करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खरीद कर खिला सकूँ। अगर इतना कृपा कर दें तो। हा, बस इतनी सी बात? आप चिंता मत करो ईमानदार टूनी, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ देता हूँ। तुम जाकर उसे अच्छी प्रकार से अपने खेत में रोप देना और कल जाकर देखोगे तो तुम उस पेड़ में बहुत सारे आइसक्रीम देख पाओगे। फिर क्या था, परी टूनी को एक जादुई पेड़ देता है। फिर टूनी जादुई परी के कहे अनुसार वह पेड़ लेकर अपने घर की ओर चल देती है।
और घर पहुंचकर सारी बातें अपने बेटे को बताती है। और फिर टूनी अपने बच्चों को लेकर खेत पर पहुंच जाती है और उस जादुई पेड़ को रोप देती है। उसके बाद टूनी अपने बच्चों के साथ घर पर आ जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह टूनी अपने बच्चों के साथ खेत पर पहुंचती है तो देखती है कि जादुई पेड़ पर अनेकों आइसक्रीम लगा हुआ है। तभी टूनी का एक बेटा टूनी से कहता है, मम्मा ओ मम्मा मुझे एक आइसक्रीम दो ना, मैं खाऊंगा। फिर टूनी 2 आइसक्रीम तोड़ती है और अपने दोनों बेटे को दे देती है। फिर वे दोनों बहुत मजे के साथ आइसक्रीम खाने लगता है। आइसक्रीम खाने के बाद टूनी अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह दुष्ट कौवा टूनी के खेत से होकर बाजार की ओर जा रहा था। तभी दुष्ट कौवा ध्यान से देखता है कि टूनी के खेत में अनेकों आइसक्रीम लगा हुआ है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, भला आइसक्रीम का भी कोई पेड़ होता है क्या? ये कैसे संभव है? ना टूनी के खेत में आइसक्रीम हुआ है, मुझे टूनी से जाकर पूछना चाहिए। ये बात बोलकर दुष्ट कौवा टूनी के घर की ओर जाने लगता है। टूनी के घर पर पहुंचकर दुष्ट कौवा टूनी से कहता है, टूनी ओ टूनी, मैंने देखा तुम्हारे खेत पर आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ है। ये भला कैसे संभव है टूनी, कैसे संभव है? तभी टूनी दुष्ट कौवा को सारी बातें खुलकर बताने लगती है। मैं लकड़ियाँ काटने जंगल जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में 200 रुपए का नोट गिरा हुआ मिला। फिर उस रुपए को मैंने उठाया तो सामने देखा कि एक पेड़ के नीचे तांत्रिक बुलबुल खड़ा है। फिर मैंने वह रुपए तांत्रिक बुलबुल को दे दिया तो वह हमसे बहुत खुश हो गया। और वो कोई साधारण बुलबुल नहीं था, असल में वो जादुई परी था। वह मुझसे खुश होकर मुझे जादुई आइसक्रीम पेड़ दे दिया। टूनी की ये बात सुनकर दुष्ट कौवा मन ही मन बोलता है, ये क्या? असल में टूनी सच बोल रही है, मुझे तो जाना होगा, लेकिन अभी मुझे बंटी कबूतर के पास जाना चाहिए। टूनी तुम अपने घर पर ही रुको, मेरा थोड़ा काम है, फिर तुमसे कभी बात होगी। ऐसा बोलकर दुष्ट कौवा बंटी कबूतर के घर चला जाता है और दुष्ट कौवा कबूतर के घर पहुंचकर सारी बातें खुलकर बताता है। ये आप क्या बोल रहे हैं कालो मित्र? टोनी के खेत में आइसक्रीम हुआ है मतलब? हाँ बंटी कबूतर, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये कैसे संभव है कालो मित्र? तो सुनो, टूनी जंगल से होकर लकड़ियाँ काटने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे 200 रुपए का एक नोट गिरा हुआ मिला और वहाँ एक तांत्रिक बुलबुल से मुलाकात हो जाती है। लेकिन असल में वह तांत्रिक बुलबुल नहीं था, असल में वह जादुई परी था। ये आप क्या बोल रहे हैं मेरे कालो मित्र? अरे बंटी कबूतर, अभी चलो, हम लोग भी उसी रास्ते से होकर जाएंगे और जादुई आइसक्रीम का पेड़ लेकर ही आएंगे। लेकिन मेरे कालो मित्र, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? अरे बंटी कबूतर, ऐसा मत बोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर दुष्ट कौवा और बंटी कबूतर उसी रास्ते से होकर जाने लगे। फिर दुष्ट कौवा और कबूतर ध्यान से देखता है तो रास्ते में 500 रुपए का एक नोट गिरा हुआ है। अरे बंटी कबूतर, ये क्या? ये तो 500 रुपए का नोट रास्ते में गिरा हुआ है। लेकिन बंटी कबूतर, टोनी ने तो कहा था 200 रुपए का नोट, लेकिन यहाँ तो 500 रुपए का नोट गिरा हुआ है। एक काम करता हूँ, 500 रुपए के इस नोट को मैं रख लेता हूँ और मेरे पास जो 200 रुपए का नोट है, मैं जाकर वो 200 रुपए का नोट तांत्रिक बुलबुल को दे देता हूँ। लेकिन ऐसा करना क्या उचित रहेगा कालो मित्र? चुप हो जाओ बंटी कबूतर, बस चुप हो जाओ और कुछ ना बोलो, मेरे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है। उसके बाद दुष्ट कौवा देखता है कि एक पेड़ के नीचे तांत्रिक बुलबुल खड़ा है। देखो, तुम अभी देखो बंटी कबूतर, मैं कैसे तांत्रिक बुलबुल को बुद्धू बनाकर उससे जादुई आइसक्रीम का पेड़ लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर खड़े रहो। तभी दुष्ट कौवा मन ही मन बोलने लगता है,
टोनी ने कहा था 200 रुपए का नोट और यहाँ पर तो 500 रुपए का नोट है। अगर मैंने तांत्रिक बुलबुल को 500 रुपए का नोट दिया तो निश्चय ही मुझे आइसक्रीम का पेड़ नहीं देगा। इसलिए मैं अपना दिमाग लगाकर तांत्रिक बुलबुल को 200 रुपए का नोट ही दूंगा, तभी वह मुझे जादुई पेड़ देगा। मेरे जैसा दिमाग इस संसार में भला किसी और का है? हा 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 हा। इधर दुष्ट कौवा वह 500 रुपए का नोट उठाकर अपने पास रख लेता है और 200 रुपए का नोट निकालकर तांत्रिक बुलबुल के पास जाने लगता है। ये 200 रुपए का नोट आपका है क्या तांत्रिक बुलबुल? मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे ये 200 रुपए का नोट मिला। ये लो अपने रुपए, और तुमने टोनी को जो जादुई पेड़ दिया था वही जादुई पेड़ मुझे भी दो। अजब हाल है दुष्ट कौवे, तुम तो बहुत लोभी हो। मैंने तो 500 रुपए का नोट रास्ते में नहीं रखकर आया था और तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रास्ते में 200 रुपए का ही नोट मिला। तुम अपना रुपए लो और मुझे जादुई आइसक्रीम का पेड़ मुझे दो, और अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें यही पीट पीट कर खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत दुष्ट कौवे, तुम मुझे मारोगे? शायद तुम मुझे नहीं जानते हो तांत्रिक बुलबुल, मैं इस जंगल का सबसे दुष्ट और शक्तिशाली पक्षी हूँ। जो मेरी बात नहीं मानता है मैं उसे बहुत पीटता हूँ। ज्यादा ढिठाई मत करो, मुझे टोनी के जैसा एक जादुई पेड़ दे दो, नहीं तो सच में मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ऐसा सुनकर तांत्रिक बुलबुल तभी अपने असली रूप यानी जादुई परी का रूप ले लेता है। जादुई परी को देखकर दुष्ट कौवा थोड़ा सा डर जाता है। हा 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 हा। ओ लोभी दुष्ट कौवे, तुम्हें तो जादुई पेड़ मिलेगा ही नहीं, बल्कि उल्टा तुम्हें दंड मिलेगा, दंड। फिर क्या था, जादुई परी अपनी शक्ति के माध्यम से कौवे को बर्फ का एक ढांचा बना देता है। अरे मैं क्यों नहीं हिल पा रहा हूँ? मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे बर्फ का एक पुतला बना दिया गया है। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, अरे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। इधर कौवे को रोता हुआ बंटी कबूतर देख रहा था। तभी बंटी कबूतर टूनी के घर पर जाता है तो टूनी के घर पर रानी चिड़िया, मोनू, लूसी, लाडो, गीद, तोता और भी बहुत सारे पक्षी टूनी से मिलने आए हुए थे। तभी बंटी कबूतर टूनी से सारी बातें खुलकर बोलता है। उसके बाद सारे चिड़िया टूनी और बंटी कबूतर के साथ उसी रास्ते पर आ जाते हैं जहां कौवे को बर्फ बना दिया गया है। तभी टूनी बोलती है, जादुई परी, कृपा करके आप कौवे भाई को माफ कर दीजिए, उसे और कोई दंड नहीं दीजिए। ठीक है टोनी, जब तुम बोल रहे हो तो मैं दुष्ट कौवे को छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं माफ करता। उसके बाद जादुई परी दुष्ट कौवे को अपनी शक्ति के माध्यम से पुनः अपने असली रूप में लेकर आ जाता है और जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है और कालू कौवा इधर टूनी का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी। सिर्फ मेरा धन्यवाद नहीं करो कालू भाई, अगर बंटी कबूतर मुझे जाकर नहीं बताता तो भला मैं कैसे जान पाती। धन्यवाद का पात्र तो असल में कबूतर भाई है। ठीक है टोनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद बंटी कबूतर, मुझे दंड मिल गया है। अब मैं कभी लोभ और लालच नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं जान गया कि लालच बुरी बला है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।